हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम आज के कैलोरीमेट्री चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में आ रहे हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो बेटा, ठीक है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? कैलोरीमेट्री जो है लेक्चर नंबर 2 में आ गए हम लोग। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था। क्या होता है स्पेसिफिक हीट? लास्ट क्लास में कहा था हमने स्पेसिफिक हीट जो होता है दैट इज अमाउंट ऑफ हीट होता है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर ए यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू राइज द टेम्परेचर फ्रॉम द 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट या तो लॉस होगा या तो गेन होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। पढ़ा था हमने बस यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस के लिए कहा था ना हमने, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस के लिए, जिसमें हमने कहा था कि डेल्टा क्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, चेंज इन टेम्परेचर का। तो हमने जो लिखा था डेल्टा क्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, जहाँ पे एस क्या है जी? स्पेसिफिक हीट है। एस क्या है जी? दैट इज स्पेसिफिक हीट के नाम से जाना जाता है। दैट इज डेल्टा क्यू है, यहाँ पे ये हो गया स्पेसिफिक हीट। क्या हो गया जी? स्पेसिफिक हीट आ गया। क्या हो जाएगा इसका एसआई यूनिट? क्या हो जाएगा बताओ? एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका? एसआई यूनिट हो जाएगा हीट का। क्या होता है? जूल होता है ना, जूल केजी, और ये क्या हो गया? केल्विन। जूल केजी केल्विन होगा कि नहीं होगा? ये हो गया जूल पर केजी पर केल्विन, यानी कि हो गया जूल केजी, ये क्या हो गया जी? केल्विन। केजी के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार ये सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा इसका? सीजीएस यूनिट हो जाएगा, ये हो जाएगा कैलोरी। क्या हो जाएगा जी? कैलोरी डिवाइडेड बाय हो गया ग्राम, और केल्विन हो जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस, यानी कि हो गया कैलोरी और ग्राम डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेसिफिक हीट के बारे में आपको हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात होता है जैसे कि स्पेसिफिक हीट जो होता है ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है वो कितना होता है? 4200 जूल पर केजी केल्विन के इक्वल हो जाता है। दैट इज इक्वल टू द अप्रोक्सीमेटली दैट इज 1000, कितना जी? 1000 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो जाता है। 1000 कैलोरी मतलब कितना जी? 1 किलो कैलोरी, इसके इक्वल हो जाएगा 1 किलो कैलोरी ग्राम डिग्री पर ग्राम डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट वाली बात नहीं है, इधर कोई बात है? दिख रहा है उसमें? यहाँ तक ये हो गया आपका कंसेप्ट, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है जी? ये हो गया 1 किलो कैलोरी। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द स्पेसिफिक हीट के बारे में, ऐसा हमने पढ़ रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक हीट जो होता है, स्पेसिफिक हीट फॉर द वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द वेपर, तीनों का तीनों क्या होता है? इक्वल होता है। आई बात समझ में? देखिए स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट जो होता है ऑफ आइस दैट इज इक्वल टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दैट इज इक्वल टू द, अच्छा ये हो गया स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स, इसके जी 1/2 टाइम्स, हाफ होता है 1/2 टाइम्स हाफ। ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू, ये हो गया स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दैट इज इक्वल टू क्या जी? स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर, स्टीम भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन जो यू आर वेपर क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। पर वाटर के लिए क्या हो जाता है? स्पेसिफिक हीट आधा हो जाता है। किधर पूरी बातें हैं ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम
स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस किसके इक्वल हो जाता है, हाफ ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के इक्वल हो जाता है गाइस। ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए कॉपी। ये हो गया, कुछ नहीं करा आपने, ये फार्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यहाँ से हमने इस फार्मूला को लिख लिया। फिर हमने कहा कि एसआई यूनिट होता है, ये सीजीएस यूनिट होता है। रिलेशन हमने बताया कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है 4200 होता है जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, पर केल्विन, केल्विन। ओके, सो यहाँ पे हो गया, ये हो गया सीजीएस यूनिट में हम इसको लिख सकते हैं 1000 कैलोरी पर ग्राम डिग्री पर डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी। इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाला क्या है, इंपॉर्टेंट याद रखने वाला बात जो अभी हमने बोला आपको, क्या जी, कि स्पेसिफिक हीट जो होता है आइस का और वेपर का, वो किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के इक्वल होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए लिख लीजिए, इस पे हम फिर क्वेश्चन करते हैं, उसको छाप दीजिए गाइस। ओके, हाँ गाइस, अभी क्वेश्चन है यहाँ पे, रिक्वायर्ड हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द 1 kg वाटर बाय 20 डिग्री सेल्सियस। 1 kg वाटर को अगर टेम्परेचर को कितना डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देंगे, 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देंगे, तो कितना हीट जो है रिक्वायर्ड होगा। भाई कह रहा है कि हीट जो है, कितना हीट चाहिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कौन सा हीट देना पड़ेगा, स्पेसिफिक हीट देना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग जी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी, ये होता है ना, हमको ये चाहिए डेल्टा क्यू, ये फॉर्मूला पढ़े ना। एम का मान कितना है जी, केजी में दिया हुआ है, ये डिग्री सेल्सियस में। तो एक काम करते हैं अपन ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, 1000 ग्राम हो गया। अरे है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, 1 कैलोरी, कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, पता है ना, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना डिग्री से जी, 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। डिग्री सेल्सियस का आंसर ये हो गया आपका, ये हो गया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया जी, 1 कैलोरी है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 1000 कैलोरी इंटू कितना हो गया 20, यानी कि हो गया आपका 20 इंटू 1000 कैलोरी आ गया डेल्टा क्यू, नहीं हो गया 1000 कैलोरी इक्वल टू कितना कैलोरी, किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, यानी कि हो गया 20 किलो कैलोरी हीट जो है आपका बाहर निकल गया। नहीं समझे क्या किया हमने, यही चीज किया रहेगा, ठीक है, साफ दीजिए इसको गाइस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हीट कैपेसिटी। क्या जी, हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, इसी का दूसरा नाम क्या है जी, थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, अभी पढ़े थे मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने पे जितना हीट रिलीज होगा या फिर गेन होगा, उसी को कहते थे स्पेसिफिक हीट। पर यहाँ क्या है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, नोट इट फॉर द यूनिट मास, यहाँ पे क्या है बॉडी, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, कितना से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायर होता है, जरूरत पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं जी, हीट कैपेसिटी कहते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय द 1 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में, क्या कहते हैं उसको, हीट कैपेसिटी कहते हैं। देखिए जी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, required to increase the temperature of body by 1 degree Celsius called heat capacity। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, लेट m is the
मास ऑफ बॉडी, m क्या है, मास ऑफ बॉडी है, एंड s इज द specific heat, then देखो यहाँ पे हीट कैपेसिटी जो होता है, हीट कैपेसिटी जो होता है किसके इक्वल हो जाता है, देखो यहाँ पे दैट इज अ डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी के बराबर हो जाता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी के बराबर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बराबर क्या आता है, एम एस डेल्टा टी होता है, ये डेल्टा टी हो गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया, कट गया, जो किसके इक्वल आ जाता है, एम इंटू एस के इक्वल आ जाता है हीट कैपेसिटी। इधर पूरी बातें, ये हो गया डेल्टा क्यू बाय डेल्टा की, ये हो गया डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, या फिर हो गया यहाँ पे एम एस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, साफ दीजिए इसको। तो गाइस एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, व्हाट इज एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो हो जाएगा हीट का क्या होता है, दैट इज जूल, पता है ना, ये हो गया पर केल्विन, जूल पर केल्विन, ये हो गया जूल पर केल्विन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जे के इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा इसका, व्हाट इज सीजीएस यूनिट, ये हो गया कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, कैलोरी डिग्री सेल्सियस का इनवर्स हो गया यहाँ, कोई डॉट अप टू हियर नहीं होनी चाहिए। देखिए सम इंपोर्टेंट पॉइंट, देखिए देखिए सम इंपोर्टेंट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट स्पेसिफिक हीट बराबर क्या होता है, एस बराबर जो होता है फॉर्मूला हमारे पास पढ़े, दैट इज क्यू बाय एम इंटू डेल्टा टी, पढ़े ना, Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, Q इक्वल्स टू क्या थी, एम एस डेल्टा टी, ठीक है जी। इसमें इफ द सब्सटेंस undergoes, if the substance undergoes the चेंज ऑफ स्टेट, अपना वो क्या बदलता है जी, स्टेट बदलता है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया, नहीं, चेंज द स्टेट which occurs at constant temperature, ठीक है, that is डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब क्या जी, डेल्टा टी क्या होता है, 0 के बराबर होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा, क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा, देखिए यहाँ पे तो डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कितना आ जाएगा जी, दैट इज Q बाय m इंटू 0 होगा ना, डेल्टा टी 0 यहाँ पे, तो Q बाय कितना हो गया, किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं तो वैल्यू कितना आ जाता है, इनफाइनाइट,
क्या जाता है जी, क्या जाता है, इनफाइनाइट के इक्वल हो जाता है। यानी कि स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आ गई बातें। सो दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस विल बी इक्वल टू द इनफाइनाइट। चाहे वो मेल्ट हो जाए, चाहे वो कांस्टेंट टेंपरेचर पे या तो मेल्ट कर रहा है या बॉइल हो रहा है, उसका स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार। ओके, स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा जी, S इज इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस नोट करके इस बात को लिखिएगा। नोट नंबर 1 था, ये नोट नंबर 2 वही चीज है बेसिकली। इफ सब्सटेंस मेल्ट्स और बॉयल, या तो मेल्ट कर रहा है या बॉयल कर रहा है एट कांस्टेंट टेंपरेचर, एट constant temperature, melts or boil at constant temperature, then its specific heat is equal to इनफाइनाइट। स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल हो जाएगा, इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में। क्लियर पूरी बात है। लिखिए नोट नंबर 3 में, इसको बिठाओ गाइस, ये स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है तो लिख दो। नोट नंबर 3, देखिए गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस विदाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट। अगर कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जो होता है वो बदल रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है बिना हीट ट्रांसफर किए हुए, बिना हीट, ऐसा कभी होगा क्या भाई, बिना हीट ट्रांसफर किए हुए मतलब टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, पर हो सकता है ऑलरेडी हीटेड है पर आप हीट ट्रांसफर ही नहीं कर रहे, मतलब आप हीट दे ही नहीं रहे उसमें, तो गर्म था तो ठंडा हो सकता है ना, चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। पर क्या कह रहे हैं हम लोग, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है विदाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट, विदाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि Q इक्वल टू कितना है, 0, इसमें कोई भी चेंज, कोई भी हीट सप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो S इक्वल टू क्या होता है, Q/m इनटू डेल्टा T में, तो Q का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट भी कितना होगा, 0। अगर कोई सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है बिना हीट सप्लाई किए हुए, बिना हीट सप्लाई किए हुए, तो उसका स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हीट उसमें जनरेट ही नहीं हुआ, ना तो लॉस हुआ ना तो गेन हुआ, स्पेसिफिक हीट भी कितना होगा, 0। समझ में आई बात है। फॉर एग्जांपल देखिए, जब कोई लिक्विड, व्हेन द लिक्विड इज इन द थर्मोफ्लास्क, कोई थर्मोफ्लास्क में आपने लिक्विड डाल दिया, थर्मस समझते हैं ना, थर्मस में कोई लिक्विड डाल दिया आपने, और इट इज सेकंड इट्स टेंपरेचर इंक्रीजेस, जैसे आप इसको सेक करोगे तो उसका टेंपरेचर बढ़ेगा विदाउट ट्रांसफर ऑफ हीट। भाई इसको जब हिलाओगे तो क्या होगा जी, सेक करोगे तो टेंपरेचर तो बढ़ जाएगा उसमें, लेकिन वो थर्मस से हीट बाहर निकलेगा क्या, थर्मस से हीट बाहर नहीं निकलेगा, थर्मस से हीट बाहर नहीं निकलेगा विदाउट ट्रांसफर ऑफ हीट, विदाउट ट्रांसफर ऑफ हीट, एंड हेंस द स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इन द थर्मोफ्लास्क इज 0। इसका मतलब क्या हो गया, थर्मोफ्लास्क में स्पेसिफिक हीट कितना हो गया, 0 के बराबर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ध्यान रखिएगा इस बात को। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, लिख लीजिए इसको बच्चा लोग, ठीक है। तो क्या बोला हमने, अगर किसी भी सब्सटेंस का टेंपरेचर चेंज हो रहा है विदाउट एनी हीट ट्रांसफर, विदाउट एनी हीट ट्रांसफर, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। समझ में आई बात है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, देखिए यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा, कोई भी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर के होने से देखो ना, इनवर्स रिलेशन है ना, स्पेसिफिक हीट क्या है जी, दैट इज इक्वल्स टू Q/m
m इंटू डेल्टा टी, यानी कि s जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ग्राफ जो बनता है ना इसका बेसिकली कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता है। अगर ये टेम्परेचर है और ये स्पेसिफिक हीट है, देखो ना टेम्परेचर बढ़ने से स्पेसिफिक हीट डिक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, इनिशियली डिक्रीज हो जाएगा फिर बढ़ता शुरू हो जाएगा। क्लियर है पूरी बातें? तो ये होता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ये बस समझने के लिए मैंने बता दिया आपको इंपोर्टेंट पॉइंट में। क्या बोला हमने कि टेम्परेचर चेंज होने से, चेंज इन टेम्परेचर के बढ़ने से स्पेसिफिक हीट का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे। पुट आउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। हेडिंग दीजिए और देखिए जी गाइस, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है पहले हम लोग समझते हैं। वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट और स्पेसिफिक हीट में क्या रिलेशन है, स्पेसिफिक हीट एंड वाटर इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन है, जरा गौर से सुनिएगा। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, इतना अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का वो मात्रा which required same amount of heat, बराबर मात्रा में जितना हीट की जरूरत होती है उनको, for the same amount of temperature, उतना ही टेम्परेचर के लिए, उतना ही टेम्परेचर के लिए उतना ही सेम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए टू राइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम अमाउंट ऑफ हीट, सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ने के लिए जितना हीट की आवश्यकता होती है वाटर के लिए, वही कहलाता है वाटर इक्विवेलेंट। क्या कहलाता है, वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। इन शॉर्ट, आसान भाषा में अगर बोला जाए तो क्या, आसान भाषा में अगर बोला जाए तो यानी कि कहा जाता है, आसान भाषा में बोला जाए तो कि हीट जो होता है कोई भी सब्सटेंस का है, वो किसके जी, डेल्टा क्यू, कोई भी सब्सटेंस का है ना, वो किसके जी, ये हो जाएगा हीट किसके वजह से जी, दैट इज द वाटर का। आई बात समझ में, दोनों बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, दैट इज एम एस डेल्टा टी, क्या हो जाता है एम एस डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ऑफ वाटर एस ऑफ वाटर होगा, दैट इज अ डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। कोई दिक्कत वाली बात, टेम्परेचर देखो यहाँ पे सेम ही है, टेम्परेचर क्या है, सेम ही है, अमाउंट भी सेम ही है ना जी, यहाँ से बेसिकली। तो ये हो गया, जरा गौर से सुनिएगा इधर, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया जी, कट गया, कट गया ना। ये हो गया एम एस बराबर जो आ गया, दैट इज एम वाटर एस वाटर के बराबर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो देखिए जी यहाँ पे, तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, द मास ऑफ वाटर दैट इज इक्वल्स टू द वाटर इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं उसको, वाटर इक्विवेलेंट के नाम से जाना जाता है, दैट इज इक्वल्स टू W। क्या जी, W कहते हैं उसको। ये हो गया एम एस इज इक्वल्स टू W इंटू एस डब्ल्यू। तो ये W बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज एम एस डिवाइडेड बाय, ये हो गया क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज द मास ऑफ सब्सटेंस, द स्पेसिफिक हीट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। आई बस समझ में, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये हो गया, व्हाट इज दिस, ये हो गया पूरा का पूरा, तो ये हो गया एम डब्ल्यू, हाँ साफ दीजिए इसको जल्दी से। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम एस। ये व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज वाटर इक्विवेलेंट। ये पूरा का पूरा मान, सॉरी ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, देखें यहाँ पे, ये हो गया एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू है ना, वाटर इक्विवेलेंट इसको कहते हैं, ये हो गया W, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज वाटर इक्विवेलेंट। तो जब भी कभी वाटर इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, m इंटू एस लिख दो, ठीक है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट, मास इंटू स्पेसिफिक हीट, ओके। अब जो गाइस पढ़ना है अपने को, अब उसमें पढ़ना है फेज चेंज। क्या पढ़ना है, फेज चेंज। फेज चेंज कैसे होता है सब्सटेंस का, जैसे हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड से गैस में, है ना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज करेंगे, तो फेज चेंज क्या होता है, अब इसके बारे में अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। आई बात समझ में, लिख दीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।